नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आज के इस सेशन में जहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे मोशन ऑफ अर्थ के बारे में। नाउ पिछले क्लासेस में हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया था ना दैट इन जनरल मैंने आपको ग्लिम्स दिया था, रोटेशन क्या होता है, रिवोल्यूशन क्या होता है, राइट। हमने बात की थी अर्थ का एक एक्सिस होता है जिसके इर्द गिर्द वेस्ट टू ईस्ट जो है ना अर्थ ऐसे करके रोटेट करता है, राइट। तो देखो, अर्थ का रोटेशन के बारे में जब भी हम लोग बात कर रहे हैं, मतलब ध्यान देखना उसके एक्सिस के अलोंग जब वो घूमते रहता है दैट इज रोटेशन, राइट। जब भी रिवोल्यूशन की बात करें तब वो अलग होता है, लेकिन ठीक है। जैसे सन, आपको पता है ना हमारे सोलर सिस्टम में सन जो है हमारा एक स्टार है। सन के इर्द गिर्द जितने भी सारे प्लैनेट्स हैं ना, सेलेस्टियल बॉडीज, ऑफ कोर्स हमारा अर्थ भी तो एक सेलेस्टियल बॉडी है ना। यह जब सन के इर्द गिर्द घूमता है ना, सोचो एक चक्कर पूरा लगाता है 365 दिन का, उसको हम लोग कहते हैं रिवॉल्यूशन। क्लियर है, आपको समझ में आ गया। तो वही चीज लिखा हुआ है, रोटेशन जो है ये मूवमेंट है अर्थ का, अर्थ के अपने एक्सिस में ही। जब अर्थ अपने एक्सिस में ही चक्कर लगा रहा है उसको कहते हैं रोटेशन। बट जब सन के इर्द गिर्द अगर अर्थ चक्कर लगा रहा है तो उसको कहते हैं रिवॉल्यूशन। ध्यान दीजिएगा, ये पिछले क्लास में भी मैंने आपको बोला था दैट अर्थ का जो एक्सिस है ना यह 66.5 डिग्री में झुका हुआ है ना। आपको कहीं पर दिखेगा 33.5 डिग्री, कहीं कहीं आपको 66.5 डिग्री। क्या कंफ्यूजन है भाई, कौन सही है? देखो दोनों ही सही है अपने जगह में, मैं बता रहा हूँ कैसे। देखो, जब 66 और 33 को आप ये जब ऐड अप करोगे, राइट, तो आपको इन टोटल आपको दिखेगा ये 90, सॉरी ये 33 नहीं 23 डिग्री, माफ कीजिएगा, ठीक है। तो आपको जब ऐड ऑन करोगे ना तो 90 डिग्री मिलेगा, राइट। दैट इज ये हुआ 90 डिग्री, है ना। तो अब ध्यान से आपको पढ़ना है दैट कहाँ पर 66 डिग्री यूज होता है, कहाँ पर 23.5 डिग्री यूज होता है। देखो 66 डिग्री वहां पर होगा जहां पर ये लिखा हुआ रहेगा दैट एक्सिस ऑफ अर्थ विच इज एन इमेजिनरी लाइन मेक्स एन एंगल ऑफ 66 डिग्री विद ऑर्बिटल प्लेन। देखो ना, ध्यान से देखना, मैंने क्या बोला था दैट जो हमारा अर्थ है ना वो टिल्टेड एक्सिस में घूमता है, ठीक है। तो जिस प्लेन में अर्थ घूमता है ना उसको ऑर्बिटल प्लेन कहते हैं। जैसे अगर इसको हम लोग थोड़ा जूम इन कर देंगे ना तो ऐसा आपको दिखेगा, है ना। देखो अर्थ जो है ना कुछ इस टाइप से चक्कर लगाता है ना। तो अर्थ का ऑर्बिटल क्या प्लेन ये हम लोग बोल सकते हैं, ये अर्थ का ऑर्बिटल प्लेन बोल सकते हैं। एब्सोल्युटली समझ पा रहे हो मैं क्या बोलना चाहता हूँ, है ना। और अर्थ का ऑर्बिटल प्लेन भी जो है वो भी तो अर्थ के एक्सिस को काट रहा है ना जी। वही चीज यहाँ पे बोला गया है, एक्सिस ऑफ अर्थ जो है जो कि एक इमेजिनरी लाइन है, वह इस ऑर्बिटल प्लेन जो है ना इसको 60, ये वाला एंगल है 66.5 डिग्री। तो ये वाला एंगल क्या हो गया भैया, ये है 23.5 डिग्री। समझ गए अब कहाँ पर 23.5 डिग्री यूज होता है, कहाँ पर 66.5 डिग्री यूज होता है, राइट। आशा करता हूं समझ गए होंगे। ओके, अब क्योंकि यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है ड्यू टू द फैक्ट दैट अर्थ स्फेरिकल शेप का है, तो इसलिए क्लियर सा बात है दैट सिर्फ हाफ ही अर्थ का जो आधा पोर्शन है ना उसी को सन जो है दिखता है, राइट। मतलब अगर सोचो ये वाला पोर्शन, अगर सोचो ये वाला पोर्शन सन के सामने है तो ऑफ कोर्स इस वाले हाफ पोर्शन को सन दिखेगा। बट आपको पता है दैट अर्थ रोटेट करते रह रहा है, ठीक है। तो जब ये वाला पोर्शन घूमकर इधर से यहाँ पर आ जाएगा तो ऑफ कोर्स, और ये वाला पोर्शन घूम के पीछे चले जाएगा तो वाले पीछे वाला पोर्शन अंधेरा रहेगा, है ना। सामने वाला पोर्शन क्या रहेगा, उजाला रहेगा, ठीक है। तो वही चीज लिखा हुआ, द पोर्शन फेसिंग द सन एक्सपीरियंसेस डे, मतलब जो वाला पोर्शन सन को दिखता है वहां पर दिन होता है, और पीछे वाला पोर्शन जहां पर सन नहीं दिखता है वो वाला पोर्शन रात होता है। क्लियर है। और द सर्कल दैट डिवाइड्स द डे फ्रॉम नाइट ऑन द ग्लोब इज कॉल्ड सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। नाउ ये कौन सा सर्कल है भैया, देखो मैं बता रहा हूं। जैसे कहाँ गया, हाँ ये देख रहे हो, ये हमारा क्लियरली सब दिख रहा है सन, है ना। अब सन का रोशनी जो गिरेगा इस वाले पोर्शन में गिर रहा है सन का रोशनी, यहाँ से यहाँ वाला पोर्शन। तो ये वाला जो लाइन है ना, जो ये भी इमेजरी, ये ऐसा लाइन नहीं है, कोई एग्जैक्टली लाइन नहीं होता, ये भी एक जोन होता है, ठीक है। तो इस जोन में जहाँ पर सोचो शाम होता है, सुबह के समय वाला जोन, समझ रहे हो बात। तो ये वाला जोन जो है ना, ये वाला जोन, ये वाला पोर्शन, है ना, ऑलमोस्ट अब देखो ये तो आपको जो दिख रहा है वो वाला पार्ट है ना, पीछे में भी तो इसका आधा सेमी सर्कल हो रहा है ना।
तो पीछे में भी सेमी सर्कल, सामने में भी सेमी सर्कल, ठीक है, दोनों मिलाकर एक सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन हमें देखने को मिलता है, ठीक है। उसी सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन के बारे में यहाँ पे बात किया गया है, दैट द पोर्शन फेसिंग द सन एक्सपीरियंसेस डे, अदर जो हाफ नाइट है, देखो इधर वाला पोर्शन नाइट है, इधर वाला पोर्शन डे एक्सपीरियंस कर रहा है, और जो सर्कल जो डिवाइड कर रहा है ना इस नाइट को इस डे के साथ, ये वाला सर्कल, ठीक है। यहाँ पे आपको लाइन दिख रहा है, बट अगेन ध्यान देखना ये गोल्स है, स्फेरिकल है, विजुलाइज करने की कोशिश करो। पीछे भी तो ये होगा ना, तो ये पीछे टेक्निकली ऐसे कुछ सर्कल बनेगा, ठीक है। तो वह हुआ दैट द अर्थ टेक अबाउट 24 आवर्स टू कंप्लीट वन रोटेशन। अर्थ जो है हमारा 24 घंटा लेता है एक रोटेशन को कंप्लीट करने के लिए, और इसी पीरियड ऑफ रोटेशन को अर्थ डे भी कहा जाता है। ध्यान देना, इस टाइप से अगर क्वेश्चन प्रीलिम्स में आ गया तो लोग बच्चे तो सोचते हैं यार क्या पूछ लिया अर्थ डे, है ना, बट कितना ईजी कॉन्सेप्ट है, राइट। कंफ्यूज कर देगा यूपीएससी आपको अलग अलग ऐसा कॉन्सेप्ट देकर, ठीक है। तो वही चीज़ समझ में आया, देखो यहाँ पर भी वही चीज़ लिखा हुआ है, मैंने बोला था ना, देखो ये जो है ना, ये वाला प्लेन, ये वाला देख रहे हो, ये वाला प्लेन है ऑर्बिटल प्लेन इसको कहते हैं, ठीक है, द प्लेन ऑफ द अर्थ ऑर्बिट, या फिर ऑर्बिटल प्लेन, है ना। अब ये एक्सिस है अर्थ का, जिसके इर्द गिर्द अर्थ ऐसे करके घूम रहा है, राइट। तो ये वाला ऑर्बिटल प्लेन से जो डिग्री बनाता है ये है 66.5 डिग्री, और जो वर्टिकल लाइन फ्रॉम द अर्थ ऑर्बिटल प्लेन जो है परपेंडिकुलर वाला, है ना, उससे जब ये एक्सिस बनाएगा वो है 23.5 डिग्री। क्लियर है, यह बेसिक डिफरेंस आपको लेकिन अभी ही समझना पड़ेगा, अदरवाइज आने वाले समय में मुश्किल हो सकती है। एनीवेज, व्हाट वुड हैपन इफ द अर्थ डू नॉट रोटेट। अच्छा सोचो, ये बहुत अच्छा कंडीशन इन्होंने दे दिया, राइट, दैट अर्थ जो है, सोचो ये रोटेट करना बंद कर दिया ना, बंद कर दिया, जाओ अब क्या करोगे। अब तो कोई तो एक साइड होगा जहाँ पर सन 24 घंटा दिखेगा, और दूसरा वाला कोई तो ऐसा साइड होगा जहाँ पर सन जो है एकदम दिखेगा ही नहीं 24 घंटा, राइट। तो जिस रीजन में ये 24 घंटा दिखेगा उस रीजन में कंटिन्यूअस वार्मथ होता रहेगा, क्योंकि वहाँ पर तो सिंपली मतलब हीट जो है बढ़ते रहेगा बढ़ते रहेगा बढ़ते रहेगा, और पीछे वाला पोर्शन जहाँ पे सन दिखेगा ही नहीं वहाँ पे फ्रीजिंग कोल्ड, वहाँ पे लोग रह ही नहीं सकते, ऐसा हो सकता है, राइट। सो द सेकेंड मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन इज कॉल्ड रिवोल्यूशन। पहला मोशन तो आपने देखा था रोटेशन, जहाँ पे अर्थ अपने एक्सिस में रोटेट कर रहा है। सेकेंड है रिवोल्यूशन, जहाँ अर्थ जो है सन के इर्द गिर्द रोटेट रिवोल्यूशन कर रहा है, राइट। और ये रिवोल्यूशन टाइम पीरियड जो है ना वो दोस्तों दिया हुआ है, देखिए 365 डेज और 1/4 डेज, मतलब 365 दिन। तो हम लोग बोलते हैं ना 365 दिन का साल होता है, बट एक्चुअली में क्या 365 दिन होता है, नहीं, और भी 1/4 डे, और भी 6 घंटा को ऐड कर दीजिए, राइट। तो सवाल ये होता है सर इसको ऐड क्यों नहीं करते हम लोग, क्योंकि हम लोग देखो 6 घंटा को क्या करते हैं ना, देखो ये क्या है 6 घंटा 6 घंटा 6 घंटा 6 घंटा, टोटल को अगर ऐड कर दीजिएगा कितना होगा 24 घंटा, राइट। तो इसीलिए क्या करते हैं दैट 4 साल के बाद हम लोग एक दिन ही ऐड कर देते हैं, और उस दिन को कहते हैं हम लोग लीप ईयर, ठीक है, समझ गए बात, लीप ईयर का कॉन्सेप्ट भी समझ गए। अब ये देखो अर्थ का जो रिवोल्यूशन है अराउंड द सन, राइट, उसके कारण हमें सीजन्स भी चेंजेस होते हुए दिखते हैं, और ये यूपीएससी में पूछा गया ये क्वेश्चन, ठीक है। अगर उस क्वेश्चन को आप सॉल्व करोगे तभी सॉल्व कर पाओगे जब इस पूरे से डायग्राम को प्रॉपर्ली समझ पाओगे, राइट। तो अभी मैं एक काम करता हूँ दैट आपको पहले ये डायग्राम अच्छे से समझाता हूँ, है ना। चलो ये हो गया, जैसे कि आप देख रहे हैं यह है हमारा सूर्य देवता, राइट। अब हमें पता है दैट अर्थ जो रिवॉल्यूशन कर रहा है अराउंड द सन वो है एक एलिप्टिकल ऑर्बिट में है, वो हमें क्लियरली दिख भी रहा है ना, एलिप्सी है यार ये, है ना, एलिप्टिकल ऑर्बिट। ये वाला पोजीशन और इस वाले पोजीशन के अगर सन का देख लो तो ये सबसे दूर है सन के रिस्पेक्टिवली एज कंपेयर टू इक्विनॉक्स पोजीशन, जहाँ पर रिस्पेक्टिवली सन उससे तो सबका करीब है। एनीवेज चलो अब पहले ये वाला पोर्शन डिस्कस करते हैं, हाँ दोस्तों। चलो ये वाला पोर्शन देखो, नॉर्थ हेमिस्फेयर जो है दिख रहा है, ये नॉर्थ हेमिस्फेयर सन के तरफ झुका हुआ है, दिख रहा है। अच्छा ये आर्कटिक सर्कल के ऊपर वाला जो पोर्शन है यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे 6 के 6 महीना यहाँ पे सूर्य आपको दिखता रहेगा, मतलब टेक्निकली 6 महीना तो नहीं, मतलब क्योंकि ये घूमता रहता है, रोटेट करता रहता है, राइट। बट हाँ ओवरऑल अगर देखोगे इस सर्कल आर्कटिक सर्कल के भीतर तक हमें 6 महीने तक
सूर्य की किरणें दिखती रहती है। जब जब अर्थ का जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है वो सन के तरफ टिल्टेड होता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि मैंने बोला जो अर्थ का जो ऑर्बिटल प्लेन है उससे अर्थ का एक्सिस जो है 66 डिग्री झुका हुआ है। समझ रहे हो? मतलब ये वाला जो है ना, ये 66.5 डिग्री है ना? तो वही चीज़ बोल रहा है, ये वाला पोर्शन जब झुका हुआ है मतलब सन की रोशनी नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर मैक्सिमम स्ट्रेट पड़ती है, राइट? तो वो वाला पोर्शन जिस दिन ये वाला टिल्ट जो है मैक्सिमम रहेगा उस दिन हम इसको समर सोल्स्टिस डे कहते हैं, राइट? जिसको 21 जून भी कहा जाता है। 21 जून को ही ये बेसिकली होता है, राइट? इसको 21 जून तो नहीं कहा जाता, मैं बोलने वाला था इंटरनेशनल योगा दिवस इसी दिन बनता है। समझ लो बात? तो समर जो है वो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में हमें दिखता है, विंटर जो है यह हमें सदर्न हेमिस्फेयर में देखने को मिलता है इसी समय में। मतलब अगर इस समय में आपको इंडिया में समर चल रहा है ना, तो उस समय आपका ऑस्ट्रेलिया में विंटर चलेगा। क्लियर है? तो आप खुद सोचिए, अगर 21 जून को समर सोल्स्टिस होता है, ठीक है, तो इसका जो ऑपोजिट समय रहेगा, जहाँ पर जैसे यहाँ पर दिन मैक्सिमम होता है ना और रात छोटी होती है सबसे, इस वाले पोजीशन में, तो इस वाले पोजीशन में क्या होगा बताइए? तो इस वाले पोजीशन में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में दिन सबसे छोटा रहेगा और रात सबसे लंबा रहेगा। बिल्कुल उल्टा हो जाएगा। बट मैं जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का बात कर रहा हूँ तभी। बट अगर सदर्न हेमिस्फीयर हम कंसीडर करें तो वही होगा, दैट दिन सबसे ज़्यादा होगा और रात सबसे छोटी होगी। बट अगर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की बात करें तो दिन सबसे छोटा होगा, रात सबसे लंबी होगी। और वो दिन कौन सा होता है? 22 दिसंबर। बट ध्यान देखिएगा, यहीं पे वर्ड प्ले करेगा यूपीएससी आपसे, राइट? यहाँ पे बोलेगा दैट 22 दैट विंटर सोल्स्टिस के समय में जो है ऐसा बोलेगा दैट सदर्न हेमिस्फीयर में दिन सबसे छोटा होता है, तो दैट विल बी रॉन्ग। ठीक है, वहीं पे वर्ड प्ले आपको खेलना है। तो ये वर्ड प्ले को इससे बचने के लिए मेक श्योर कीजिए कि ये कॉन्सेप्ट आप प्रॉपरली समझ जाइए, राइट? दैट जब सन का जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का टिल्ट सन के तरफ रहेगा तब कब होता है? वो समर सोल्स्टिस के समय होता है, राइट? वहीं पर उल्टा अगर देख लोगे तो यहाँ पर विंटर सोल्स्टिस होता है। वो कब आता है विंटर सोल्स्टिस? 22 दिसंबर, जब सदर्न हेमिस्फीयर में मैक्सिमम लाइट होता है। कभी तो ऐसा टाइम होता है जब दोनों साइड सेम होता है, दैट इज नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में भी और सदर्न हेमिस्फीयर में भी सेम टाइप ऑफ लाइट, दैट इज रात और दिन जो है वो सेम रहेगा यहाँ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में भी और सदर्न हेमिस्फीयर में भी रात और दिन सेम रहेगा, राइट? तो वो कौन सा समय आता है? उसको कहते हैं इक्विनॉक्स। ठीक है, अब देखो विंटर से समर में जब ट्रांजिशन होता है उसके बीच वाला जो इक्विनॉक्स पोजीशन होता है ना, उस समय स्प्रिंग सीजन हमें देखने को मिलता है, राइट? बट वहीं पर अगर समर से विंटर के बीच वाला इक्विनॉक्स पोजीशन रहे, वो वाला जो है हमें ऑटम देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये छोटा सा डिफरेंस जो है यह आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये चीज़ आप शायद समझ गए होंगे। एनीवेज चलो आगे बढ़ते हैं। देखो वही चीज़ लिखा हुआ है जो मैंने समझाया ना, दैट 4 साल को जो है इन टोटल उसको लीप ईयर कहा जाता है। ठीक है, अर्थ जो है और एलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमता है, ये भी मैंने अच्छे से समझा दिया आपको, है ना? और इसीलिए 4 सीजन्स भी हमें देखने को मिलता है, दैट इज समर, विंटर, स्प्रिंग और ऑटम सीजन, राइट? सीजन चेंज करता रहता है। क्यों? क्योंकि अर्थ का पोजीशन जो है ना विथ रिस्पेक्ट टू सन वो चेंज करता रहता है। देखे वही चीज़ है ना, 21 जून को नॉर्दर्न हेमिस्फीयर सबसे ज़्यादा टिल्टेड रहता है। वही चीज़ लिखा हुआ है, सन का रेज जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर सबसे ज़्यादा पड़ता है। बट वहीं पर उस समय अगर नॉर्थ पोल में देख लीजिएगा, सन का रेज जो है रिस्पेक्टिवली स्लैंटेड पोजीशन में रहता है। बट स्टिल उस समय जो है आर्कटिक सर्कल के ऊपर हमें कंटिन्यूस डे लाइट देखने को मिलता है 6 महीना तक, है ना? पर ये नहीं, मैं नहीं बोल रहा हूँ दैट आर्कटिक सर्कल का हर पॉइंट में हमें 6 महीना तक सन देखने को मिलेगा, ना 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 ना। मैं इन जनरल बोल रहा हूँ दैट आर्कटिक सर्कल के जो भीतर वाला रीजन है ना, उस रीजन में कुछ रीजन्स ऐसे हैं जहाँ पर 6 महीना तक हमें देखने को मिलेगा। वो बेसिकली पेरिफेरल पोजीशंस ही होता है, राइट? क्योंकि अगर एक्सट्रीम नॉर्थ पोल देख लीजिएगा या फिर एक्सट्रीम साउथ पोल देख लीजिएगा, वहाँ पर लेकिन कंडीशन
वो उतना ज़्यादा नहीं है, ठीक है। एनीवेज, सिमिलरली मैंने आपको समर सोल्स्टिस भी समझाया कौन वाला पोजीशन है, वही चीज़ विंटर सोल्स्टिस में भी इन्होंने समझाया हुआ है और सेम चीज़ लिया हुआ है, राइट। और इक्विनॉक्स पोजीशन जहाँ पे सन और आई मीन दिन और रात जो है इक्वल होती है, देख रहे हैं, कोई अलग सा नहीं है, आपको सिंपली वो भी बता दिया है कौन कौन सा समय, 21 मार्च 23 सितंबर इक्विनॉक्स वाला पोजीशन, ठीक है। ये आपको याद रहेगा, है ना। वही चीज़ यहाँ पर मेंशन किया गया है। और मतलब मेन जो आपको इस यूनिट से सीखने को मिलता है वह ये मिलता है दैट हाँ एक्चुअली में सन का रोटेशन रिवॉल्यूशन जो है अराउंड द अर्थ वो कैसा है, उसके थ्रू सीजन्स कैसे चेंज होते हैं, कौन कौन सीजन्स चेंज होते हैं, ये समर सोल्स्टिस, विंटर सोल्स्टिस क्या होता है, इक्विनॉक्स पोजीशन क्या होता है, ऑटम कब आता है, स्प्रिंग कब आता है, यही सब बेसिकली आपको समझाया गया है बच्चों के लैंग्वेजेस में, ठीक है। तो चलिए कुछ कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। जैसे पूछा गया है द मूवमेंट ऑफ अर्थ अराउंड द सन इज नोन एज, बताइए क्या था, रिवोल्यूशन, है ना। डायरेक्ट रेज ऑफ द सन फॉल ऑन द इक्वेटर ऑन, एक काम करो ये सब खुद पहले लिखो, ठीक है, बाद में पॉज करो और उसके बाद मेरा आंसर देखो। डायरेक्ट रेज जो है सन का फॉल ऑन द इक्वेटर कब, बताइए, इक्विनॉक्स वाला पोजीशन में। इक्विनॉक्स पर कोई पोजीशन कब होता है बताइए, जून है, चलो ये आप नीचे कमेंट सेक्शन में ही लिखो। क्रिसमस इज सेलिब्रेटेड इन समर, इन कहाँ पर बताओ, कॉमन सेंस देखो, 25 दिसंबर किधर इंक्लिनेशन होता है बताओ, है ना, वो सब आपको समझना पड़ेगा। ऑस्ट्रेलिया, साइकिल ऑफ सीजन इज कॉज ड्यू टू, बताइए। अब वही चीज़, यही तो मैंने बताया था ना दैट इस टाइप का ही यूपीएससी में सवाल पूछा था, राइट। अब बताओ रोटेशन, रिवोल्यूशन या ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशन तो खैर भूल ही जाओ, आप ये बताओ दोनों में, ठीक है। तो अगेन बहुत आसान है, कुछ शायद ही आपको मुश्किल होगी, राइट। So I hope that you have understood this session. We'll be meeting in next class. Till then, bye bye. Take care and thank you for listening to the whole video. Thank you very much.